हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अनुराग। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये है 4 फीचर की जनरलिटीज का टॉपिक। पहले के टॉपिक पे अपन इनकी जनरलिटीज सीखी थी, अब अपन इन जनरलिटीज का यूज सीखने वाले हैं कि जनरलिटीज का यूज अपन कैसे करें। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा डीके गोयल के, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनका जो फाइल है ये भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ शेप में, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को देख सकें। वैसे अभी जो वर्जन है उसमें मैं डीके गोयल के एग्जाम्पल नंबर आपको बोल दूंगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डीके गोयल का एग्जाम्पल नंबर 37, और इसका हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि है सी लिमिटेड का। ठीक है, लिखा है सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर। तो हमें ये तो पता लग गया शेयर कितने हैं 600। साथ साथ लिखता जाऊंगा और 10 ईच फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, हमने पूरा पैसा मांग लिया है। इसका मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना, फुली कॉल्ड अप है। यहां ध्यान देना, यह हमेशा मैं कौन सी मनी लिखूंगा, कॉल्ड अप। और इससे लिखा है फुली कॉल्ड अप और शेयर 10 रुपए का, तो मैं यहाँ पूरे 10 रुपए लिख दूंगा, मैं 10 रुपए मांग लिए हैं। तो 600 इंटू 10, यह अमाउंट कितना आ जाएगा 6000। फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट नहीं दिया, जो नहीं दिया उसको मैंने बताया था क्रेडिट करना है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए अलॉटमेंट के 3 रुपए, तो 600 इंटू 3 दैट इज 1800। फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए की नहीं दिए, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए 2 रुपए, तो 600 इंटू 2 दैट इज 1200। एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिए 2 रुपए की, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये सब अकाउंट है यहाँ, तो 600 इंटू 2 1200, यहां भी आ गए। बाकी पैसे दे दिए होंगे, ये 3 तो नहीं दिए, जो दे दिए उसके लिए हम लिखेंगे टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। तो 6000 डेबिट है, मांगे 6000 में से ये दिए नहीं, ये कितने हो गए 4200। 6000 में से 4200 तो आपने दिए नहीं, तो फिर दिए कितने 1800। ये अमाउंट आप बैलेंसिंग फिगर में निकाल लें, कभी कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। सही है, वापस बोल देता हूं, आपने 6000 मांगे, कॉल्ड अप कितने 6000, 6000 में तो ये मनी तो आई ही नहीं 42, तो फिर आई कितनी 18। तो इस तरीके से आप 4 फीचर की एंट्री इजीली कर सकते हैं। आगे इसी क्वेश्चन में लिखा है 400 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड। अब इसमें से रीइश्यू किए गए सिर्फ 400 शेयर, ध्यान देना 4 फीचर जो शेयर थे वो 600 थे, उसमें से रीइश्यू आप 400 ही कर रहे हैं। और कैसे इश्यू कर रहे हैं, 400 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। जितना डिस्काउंट पे आप इश्यू कर सकते हैं, तो ठीक है, डिस्काउंट पे रीइश्यू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, एक शेयर 10 का है, तो 400 इंटू 10 4000। अब ये जो 1800 रुपए 4 फीचर का जो अमाउंट है ना, ये तो 600 शेयर्स पे है, जबकि हमने रीइश्यू किया है 400, तो ये हो गया केस 2, ओनली सम शेयर्स आर रीइश्यूड। ध्यान देना, 600 में से 400 शेयर ही री इश्यू किए गए हैं, इसका मतलब ओनली सम शेयर्स आर रीइश्यूड। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो 1800 रुपीज हैं वो तो 600 शेयर पे हैं, तो 400 पे कितने होंगे। सही है, देखें यहां सॉल्व कर देता हूं। ये जो 1800 रुपीज हैं ये 600 शेयर्स पे है, तो पर शेयर हो गया 3 रुपए, तो बताओ 400 शेयर पे कितने होंगे 1200। फॉर्मूला है अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। ये फॉर्मूला मैंने नोट्स में आपको लिखा है। तो इतना अमाउंट 1200 जो रुपए हैं, ये आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो इन पर। और से यही बोला है कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट आपको देना है, तो 1200 का डिस्काउंट आप दे सकते हो। तो 4000 के शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट आप 1200 दे सकते हो, तो इसका मतलब इसको इश्यू कितने में करोगे, बैलेंसिंग फिगर में निकाल लें, 2800 में आप इसको रीइश्यू करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया, अब ट्रांसफर की एंट्री है, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान देना, आप 1200 रुपए ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन 1200 का 1200 ही डेबिट कर दिया, तो बचा कितना 0। तो इसीलिए इस एंट्री में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, नील अमाउंट ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो इसमें दे दिया है। तो ये 4 फीचर का क्वेश्चन है, किस तरह से हैंडल होगा एक और देखते हैं अपन।
तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल जो देख रहे हैं वो इसी का पॉइंट नंबर 4 देख रहे हैं, जो कि है डी लिमिटेड का। डीके गोयल का ही है, लिखा है डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 800, साथ साथ लिखते जा रहे हैं। ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप यानी 10 पूरा पूरा फुल मांग लिया। 800 इंटू 10 कितना हो गया आपका 8000। ये लो जी, शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो गया 8000। एंट्रीज फिक्स है, यही होती है, जस्ट जरा सा वेरिएशन आएगा, ज्यादा वेरिएशन आएगी। ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन ऑफ ₹3, केवल एप्लीकेशन के 3 रुपए दे दिए। जो दे दिए वो अमाउंट यहां आता है, और जो नहीं दिए वो यहां आता है। तो दे दिए वो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए, 800 इंटू 3 2400 रुपीज इन्होंने दे दिए हैं, और बाकी के नहीं दिए। अब बाकी के नहीं दिए तो नाम तो बोला ही नहीं कौन से नहीं दिए, वैसे तो ये तीनों ही तो होंगे, लेकिन किसके कितने ये हमें पता नहीं, इसीलिए यहां इस बार अमाउंट आपको दूसरा लिखना पड़ेगा। क्या आपको लिखना पड़ेगा टू कॉल्स इन एरियस। जब भी आपको ये नहीं दे रखा हो कौन सा पैसा नहीं दिया, तो ये एज्यूम करना है कि वो अमाउंट कॉल्स इन एरिया का है। 8000 में से 2400 दे दिए, तो फिर कितने नहीं दिए 5600 का ये अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर में आ गया कि हमने 8000 कॉल अप किए थे, उसमें से 2400 इन्होंने दे दिए थे, तो जो नहीं दिए वो ये अमाउंट है कितना 5600। तो ऐसी एंट्रीज में अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट गिवन है और ये अमाउंट गिवन है, इसमें से इसको लेस कर दो तो ये तो अपने आप ही निकल रहा है। तो ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में निकालना आपको आना चाहिए। आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ दिस 500 शेयर वर रीइश्यूड, 500 शेयर इशू किए गए, 800 में से सिर्फ 500, आउट ऑफ 800 ओनली 500, तो ओनली सम शेयर्स आर रीइश्यूड, तो इसको हमने नाम दिया केस 2। 2 केस मैंने नोट्स में आपको बताए थे, केस 1 एंड केस 2, तो ये केस 2 लग रहा है। खैर कैसे रीइश्यू किए, कहता आउट ऑफ द 500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11, ध्यान देना 500 शेयर 11 में इशू कर दिए, जबकि शेयर कितने का है 10 का, तो इस बार डिस्काउंट नहीं है, इस बार क्या है प्रीमियम है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा प्रीमियम लिखूंगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। 10 का शेयर 11 में इशू किया तो प्रीमियम कितना हो गया 1 का, 500 इंटू 11 दैट इज 5500, 500 इंटू 10 दैट इज 5000, एंड 500 इंटू 1 दैट इज 500। ये लो जी 5000 के शेयर 55 में इशू, ये तो 500 का प्रीमियम हो गया। सर कैपिटल में ट्रांसफर कितना होगा शेयर फॉर फीचर का, ये जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है 2400 है, ये 2400 कितने शेयर्स पर है सर, ये 800 शेयर्स पर, तो एक शेयर पे कितना होगा 3 रुपए, तो हमने तो इशू 500 किए हैं, तो 500 शेयर कितना होगा 1500, तो हम 1500 का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया था, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू रीइश्यूड शेयर, उससे जो अमाउंट निकला उसमें से जितना डेबिट कर दिया फॉर फीचर में, तो वो तो है ही नहीं डेबिट, तो डेबिट किया 0, तो लेस कुछ भी नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा 1500 रुपीज आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो क्योंकि इस बार फॉर फीचर डेबिट हुआ ही नहीं है, डिस्काउंट पे इशू किया ही नहीं, डिस्काउंट पे इशू नहीं किया, इसलिए लेस कुछ भी नहीं हुआ। प्रीमियम कई लोग कहते हैं ऐड करते, नहीं ऐसा नहीं होता, फॉर फीचर का अमाउंट है, फॉर फीचर से ही लेस हो सकता है और किसी से लेस नहीं होगा, इसलिए पूरा 2400 है, वो तो 800 शेयर पे, 500 शेयर्स पे कितना होगा, उसमें से जितना डेबिट हो उसको लेस कर दो, बाकी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। सही है।